फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और 5:30 बजे से मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पे न्यू आते वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने गैस में रखी है चाय बनने के लिए। चाय पीने का मन कर रहा था ना, तो मैंने गैस कम कर रखी, गैस बनने के लिए रखी हुई है। और बाहर से ना बहुत तेज़ धूप आ रही थी। सुबह तो ना बारिश भी हुई थी, बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी, बादल बहुत लगे हुए थे, बिजलियाँ चमक रही थी और बारिश हो रही थी, कभी तेज़ की फिर रुक रही थी, धूप आ जा रही थी, फिर तेज़ की बारिश हो रही थी, फिर रुक रही थी, ऐसी था। पर अभी ना धूप आ रखी है बहुत अच्छी सी, और अच्छी सी क्या कहो, गर्मी की शुरुआत हो गई, गर्मी होने लग गई अब। तो चलिए फिर ब्लॉग में बने रहिएगा आप सभी। तो दोस्तों अभी टाइम हो रखा है 5:30 बज गए हैं। तो चलिए फिर ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रखी है चाय बनाने के लिए, और चाय ना गैस कम कर रखी है, तो ये कड़ रही है कब से इतनी देर से। तो अब गैस को बंद करती हैं, और चाय थोड़ा सा कड़हा लो तो ना पीने का बड़ा मज़ा आता है। तो आप सब भी आ जाइए शाम की चाय पीने दोस्तों। तो ये अदरक वाली चाय है, इसमें अदरक और मसाला सब डाला है मैंने। तो चाय आई पीने के बाद फिर मैं जा रही थी बाहर की तरफ, और देखिए 5:30 बज गए और धूप देखिए। अब गर्मी के दिनों में ना यही हाल होने वाला है। थोड़े दिन और आ जाएंगे ना आगे आगे को, तो 6-6 बजे तक, 7-7 बजे तक धूप ऐसी रहेगी। तो यहाँ पे मैं इनका पानी डाल देती हूँ फूलों में, ये पौधों में ना, ये वालों में मैंने डाली नहीं है। बाकी छत में तो मैं आज सुबह डाल करके आई थी, क्योंकि 1-2 दिन से ना मतलब डाला तो था सुबह के टाइम पे, रोज़ डालती थी, लेकिन फिर भी ना सूख जा रहे थे बिल्कुल ही। कितने वो प्लांट तो ना सूख रखे हैं। तो आजकल बहुत पानी देना पड़ता है ना, सुबह शाम दोनों टाइम। तो होलियों के चक्कर से ना मैं अच्छे से दिन घर में ना ध्यान ही नहीं दिए पाती, और फूलों में तो एक ही बार सुबह के टाइम पे ही डाल देती थी। फिर शाम को आओ तो थकान जैसी हो जाती थी ना, तो मैं डालती ही नहीं थी। तो आज तो बारिश भी इतनी ज़्यादा आ गई थी, क्योंकि पानी खूब मिल गया आज तो, छत में भी बाहर भी ना। पर इनमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि सीढ़ी के यहाँ पे रखे हैं ना ये, तो इसमें भी सूख रखे हैं कई। ये तो मेरे को निकालने हैं, सूखे सूखे निकाल करके ना दूसरे ही प्लांट लगा दूँगी। इसमें ऊपर वाली सीढ़ी में रखे ना जो, वो सूख रहे हैं कोई कोई, उसमें पानी डालो भी तो ना फिर भी सूखी जा रही हैं। तो मैंने कहा अभी इनमें भी ना पानी डाल देती हूँ। छत में तो सुबह भी भर का ही, और अभी बारिश आई ना सुबह के टाइम पे, तो खूब पानी मिल गया उन्हें भी। तो अब मैं यहाँ पे इनमें कभी कभी बारी आती है, इनमें रोज़ तो नहीं डालती हूँ मैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, या कोई सूखा हुआ दिख जाता ना, तो उसमें डाल देती हूँ पानी भर करके। बाकी जिनमें नमी जैसी दिखती है तो उनमें ज़्यादा नहीं डालती हूँ। तो मैंने कहा सब में डाल देती हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल दूँ, सही रहता। नहीं तो इस सीढ़ी में पानी ना निकल करके आ जाता है बाहर को। तो और धूप देखो कितनी भयंकर लगी हुई है ना अभी तो शाम शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम में तो ऐसे ही हो रहा था, कभी बारिश बहुत तेज़, कभी धूप, कभी बारिश, ऐसी मौसम हो रखा था। तो यहाँ पर भी फिर मैंने पानी डाल ही दिया है। हाँ, तो अब मैं चलती हूँ किचन की तरफ। तो मैंने सोचा ना आलू उबालने रख देती हूँ, आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। रिशु बोला था मम्मी आलू के गुटके बनाओ, आज ना टीका है, मतलब होली के दूसरे दिन टीका होता है ना, तो टीका लगाते हैं जैसे कलर का ही। तो और बनाते हैं सुबह के टाइम पे, कोई पूरी वूरी भी बनाते हैं ना। तो मैंने सुबह के टाइम पे तो कुछ बनाया भी नहीं था, आज मैंने नाश्ता बनाया ही नहीं सुबह ये भी घर ही में था। रिशु आज संडे का दिन था, तो फिर मैंने कहा चल गुजिया खा लेते, दो हमने चाय के साथ, बस हो गया। तो फिर मैंने कहा चलो शाम को बना लेते हैं। मैंने कहा आज आलू पूरी बनाओ, बोला तो कहने लगा हाँ मम्मी आलू के गुटके बनाओ। फिर मैंने ना मैंने कहा आलू की टमाटर की सब्जी बना लेती हूँ। तो ये बोल, इसको गुटके खाने का मन करता, खाता तो कभी है नहीं ये, पर आज उसका मन कर था। मैंने कहा मैंने तो होलियों में भी खा रखे खूब, तो मन नहीं कर रहा था मेरा। तो मैंने कहा आलू टमाटर की सब्जी बनाऊँगी। तो मैंने आलू उबाल लिए थे यहाँ पे। तो इसने वो लेकर के आया, मम्मी थोड़ा सा ना बूंदी का रायता भी बना दो बोला था। फिर इसे दूध मंगा रखा था मैंने, तो दूध और वो भी ले आया था ये। दही अभी आया नहीं है, अभी आएगा तो लेकर के आएगा। तो बूंदी, मैंने कहा बूंदी रखी है घर में, इस बार नहीं बहुत बड़ा वाला पैकेट ले आया था। तो मैंने कहा सही है, उसमें से थोड़ा थोड़ा जब भी बनानी हो ना तब निकाल लो तो सही रहता है। तो ये ले आया था, दही भी और बूंदी भी ले आया था। तो मैंने कहा चलो आलू टमाटर की सब्जी और पूरी बना लेंगे थोड़ा सा। तो और वो बना लूँगी रायता, बूंदी का रायता अच्छा लगता है हमें, ऐसे भी खा देते हैं हम। बनाती हूँ तो ना ख़त्म ही हो जाता है वो। तो इसीलिए मैंने कहा चलो आज ही बना लेते हैं शाम को। तो यहाँ पर ये दूध उबालने रख देती हूँ पहले मैं, गैस कम कर दूँगी ना तो दूध को उबालने रख दूँगी, और साथ में दही को वो कर उसमें खाली करके ना उसमें वो डाल देती हूँ बूंदी, तो अपना आप भीग जाएगी वो।
तो यहाँ पे मैं इनको काट लेती हूँ। पहले 2 थैली मंगाई थी दूध, तो मैंने कहा 2 थैली सही रहता है ना, एक बार मंगा लेती हूँ मैं। ज़्यादा तो नहीं, आजकल बहुत दिनों बाद मंगाया है मैंने दूध, क्योंकि मैं ज़्यादा काली चाय पीती हूँ ना, तो फिर दूध इतना लगता नहीं है। और रिसु मेरा कभी कभी पीता है, उसका मन होता है तो तभी, नहीं तो ऐसे पीता नहीं हो। तो ये इसमें इसमें है बूंदी मेरी, तो मैंने कहा भिगो देती हूँ, तो उसे भिगो दिया था। यहाँ पे मैंने रख दिया है दूध उबालने के लिए। तो मैं अब आ गई थी पूजा करने के लिए, मैंने कहा पूजा कर देती हूँ मंदिर में। तो अब मैं यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ, और कपूर भी जला रखे मैंने। मैं शाम के टाइम पे ना कपूर और लौंग जला देती हूँ ना, तो उसका पूरा दे दो छत में, वो सॉरी छत में कह रही, छत में पूजा कराई। ये यहाँ पे ना इसका धुआं दे दो ना घर में, तो अच्छा होता है, तो सही रहता है, मतलब सुख समृद्धि बनी रहती है, सुख शांति। तो यहाँ पे इसे खड़ा कर रखा। मैंने कहा ना दूध गर्म कर दे, तो दूध गैस कम ही करी, मैंने कहा उबाल आएगा देख, तो मैंने कहा खड़े रहो यहाँ पे, दूध पे नज़र रख वरना इधर उधर खिसक जाओ तो दूध उबाल आ ही जाता है। तो इनका घर में पूरी आरती दे देती हूँ, पूजा पाठ मेरी हो गई है। तो फिर अब आ गई थी मैं सब्ज़ी बनाने को। तो यहाँ पे ना मैं अपने लिए ये फ्राई कर रही हूँ। मिर्ची अच्छी लगती है ना खाने में, मुझे अच्छी लगती है। मैंने वो लाल मिर्ची ना फ्राई करके ना निकाल दी है। इसी में रख दो तो ना बहुत तेज़ लग जाती है, वो सब्ज़ी में ही डाल के छोड़ दो तो। वैसे अलग से निकालो तो इतना ज़्यादा नहीं लगती, अच्छी लगती है कुरकुरी सी। तो मैंने अपने 2-3 भुनी हो, 3 तो नहीं खाऊंगी, खैर 1 ही खाऊंगी, कि सब्ज़ी सुबह के लिए बच जाती है, तो सुबह भी खा लो ना, अच्छा लगता है मिर्ची। तो यहाँ पे मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी चढ़ा दी थी। तो यहाँ पे मेरा बन गया है बूंदी का रायता। तो ये देखिए, इसमें मैंने धनिया डाल दिया। तो रिसु मांग रहा था मम्मी मुझे दे दो कि 1 कटोरे में खाने के लिए पहले, तो भूख लग रही है मुझे की। और मेरे से कह रहा है इतना धनिया डालता है कोई, इतना सारा भर दिया। मैंने कहा धनिया डाल के ही तो मज़ा आता है खाने में। मैंने कहा खा ले सारा धनिया तुझे तो धनिया खा लेता, बाकी और कोई सब्ज़ी खाए ना खाए। तो मैंने कहा इसको दे देती हूँ। इसने टीवी चला रखी, तो मैंने कहा चल खा ले। इसके बाद ना इसने थोड़ा सा और खाया था, तो इसका अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सब्जी भी बनी गई है, और ये देखिए धनिया भी डाल दिया इसमें मैंने खूब सारा। तो अब बना लेती हूँ पूरियाँ, फूली फूली सी, कोई कोई फूल रही थी, कोई कोई नहीं भी फूल रही थी। तो यहाँ पे मेरी बन गई थी पूरियाँ। तो ये देखिए सब्जी, पूरी और रायता, तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। ये रिसु का खाना है, इसको दे देती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर में ही खाऊँगी। तो मेरा भी खाना पीना हो गया था, खा लिया था मैंने। अभी बज गए थे 8:30 बज गए थे। तो अब मैंने कहा देख किचन की ना सफाई कर देती हूँ खूब अच्छी तरीके से, और काफ़ी दिन से नहीं किया है। और बाकी ये चीज़ें तो खैर होते रहती हैं रात में भी। रात में किचन का ना विशेष तौर से ना ध्यान रखना चाहिए वैसे। और इसको इससे जिससे मैं साफ़ करती हूँ ना, ऐसे ना किचन चमक जाता है, पता है। और आप भी इसे ना यूज़ करोगे तो देखना आपके टाइल्स या गैस होती है ना, ऐसे चमकेगी ना। ये मैंने ना जब से बना रखा, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना ये। जब मैंने उस दिन बनाया था ना, बताया था मैंने, इसमें विम बार का लिक्विड और वो होता है ना विनेगर, और थोड़ा सा ना सर्फ डाला है मैंने इसमें हल्का सा, थोड़ा इससे ना गाज जैसा ज़्यादा बन जाता है। वैसे तो 4-5 बार धो धो करके कपड़े को निचोड़ निचोड़ करके साफ़ करना पड़ता है, तो टाइम लग जाता है काफ़ी। तो मैंने कहा चलो साफ़ कर लेते हैं, रात की सफाई भी करनी चाहिए। बाकी किचन क्या है, नीचे का और ऊपर के डब्बे, ये चीज़ तो देर में ही होती है ना सफाइयाँ इनकी, तो खैर हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ऐसी होती है। बाकी जो ये स्लीप व्लीप है, गैस हो गई, और ये ऊपर ये टाइल्स हो गए, किचन हो गया, तो ये तो ना साफ़ करना ही पड़ता है, डेली ही करना ही पड़ता है, क्योंकि चिपचिप हो जाता है। चाहे आप कितना भी इसको कितने भी साफ़ से रखो ना, फिर भी चिपचिपापन ना हो ही जाता है। तो इसीलिए 1 बार या 2 बार सुबह शाम भी करते हैं कई लोग। तो मैं तो खैर 1 बार ही करती हूँ, कभी तो साफ़ रहता है तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन भी करती हूँ। तो मैं ऊपर भी आ गई थी, गैस मैंने साफ़ कर दी थी। तो यहाँ पे मैं इसको लगा के ना बिल्कुल सॉफ्ट टाइल्स से ना, जितनी चिपचिपी होगी ना बिल्कुल इतना साफ़ हो जाती है ना, कपड़ा ऐसे फिसलता है ना, बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो ये सही लगा मुझे, जब जब वो दिखती है ना मुझे चिपचिप, तो मैं तब साफ़ कर देती हूँ इसे। तो मैंने कहा यहाँ पर ऊपर चढ़ जाती हूँ, तो इसको ना मैं घिस देती हूँ थोड़ा ऊपर से चढ़ के। और मैंने 4-5 बार पानी चेंज किया था, क्योंकि इतने बार कौन उतरता है। रिसु को बुलाया, फिर अभी मैंने कहा इधर आगा, तो कह रहा अभी रह गया था मम्मी आपके लिए सब साफ़ करने के लिए। मैंने कहा तो साफ़ को तो शाम को भी तो करना ही पड़ता है ना, सुबह नहीं किया था। तो अब मुझे ऊपर ज़्यादा थोड़ा चिपचिप दिख रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना लग जाऊँ भाई अभी, फिर मुझे गंदगी हो तो रात और दिन कुछ नहीं दिखता है। और रात को तो खैर सफाई करनी ही चाहिए। सब गर्मी के दिन भी आ रहे हैं, तो साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी हो जाती है। कितना भी साफ़ करो फिर भी 1-2 दिन में ना चिपचिपापन हो ही जाता है। तो ये साफ़ हो गया था बिल्कुल। तो इसको बुला रही थी मैं आवाज़ दे के, मैंने कहा थोड़ा पानी ना चेंज कर देगा करके।
तो ऐसे कपड़ा फिसल रहा था ना इसमें, तो ये ना अच्छा है, इसको बना करके रख दो ना, और जब करना हो तो हल्का सा गुनगुना पानी भी इसमें डाल सकते हो, तो उससे भी एकदम से साफ़ हो जाता है। पर मैंने पानी नहीं डाला था, मैंने उसी को यूज़ किया था, तो इससे मैंने कहा पानी दे दूँ वहाँ से, इसे धो करके चेंज करके, तो इसको मैं धो धो करके ना कितने बार धोया था खैर वो तो, क्योंकि गाज गाज जैसा हो जा रहा था ना उसका, तो इसीलिए। तो अब मैंने इसको देखिए टाइल्स ना चमक गए थे बिल्कुल। तो साफ़ करते रहना पड़ता है किचन को, तो किचन ऐसी जगह है जहाँ हमारा खाना बनता है, जहाँ अन्नपूर्णा रहती है, तो इसीलिए भैया किचन की साफ़ सफाई सबसे पहले होनी चाहिए। तो किचन साफ़ रहेगा तो सब कुछ साफ़ रहता है। तो यहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया था, अभी तो किचन की भी मुझे और भी सफाइयाँ करनी है। इतने दिन से घर की, किचन की ज़्यादा सफाइयाँ हो नहीं पा रखी हैं। तो उधर सफाई करने के बाद फिर मैं इधर को आ गई थी, तो मैंने कहा बर्तन भी धो देती हूँ। थोड़ा बर्तन धो दिए थे मैंने, थोड़ा इसमें भी बहुत बर्तन भरे हुए थे, तो सारे खाली करे पहले। फिर मैंने कहा चलो अब ये थोड़ा बहुत बर्तन है, इनको धो देती हूँ। सब्जी की कढ़ाई मैंने खाली करी नहीं है, फ्रिज में रख दी मैंने कहा सुबह को फिर गर्म करनी पड़ती है ना, बच गई है सब्जी तो इसीलिए। और बाकी कर दिया है मैंने, इसमें धो दिए हैं, ये भी धो दिया था, ये भी ये ट्रे भी ना धो देती हूँ, पानी के छींटे पड़ जाते हैं ना फिर। तो यहाँ पे मैंने कहा इसको भी घीस देती हूँ। ये तो खैर सुबह शाम भी घिस लो कभी, पर सिंक तो ना 2 बार करना ही पड़ता है साफ़, क्योंकि स्टील का है तो फिर साफ़ करना ही पड़ता है। तो इसीलिए साफ़ सफाई सही रहता है। अब गर्मी भी इतनी आ रही है ना, और खिड़कियाँ भी ऐसे हो रखी है, धूल धूल आजकल बहुत ज़्यादा हो रखी है, अंदर की सफाई भी करनी है मुझे। तो इसको ना साफ़ करके घिसो तो साफ़ रहता है ये। और ये रात के टाइम पे ना एक फ्राई पैन में गर्म पानी करके डाल दो ना इसमें, तो सही रहता है। जितना भी पाइप में कचरा वचरा भी कभी कभी हो जाता है ना, जैसे भर जाता है, तो साफ़ हो जाता है, सारा पानी चले जाता है नीचे, तो साफ़ रहता है। और पानी डालना भी चाहिए गर्म पानी, क्योंकि कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं, तो ठीक रहता है। तो इसमें ना मैं नीचे रखती हूँ इसको, साफ़ करने वाला ना अलग से बना रखा मैंने। तो अब मैं इसको साफ़ कर दूँगी। साफ़ हो गया था, ऊपर को भी मैंने घिस दिया था। जब लग जाओ ना काम करने में, तो काम करने का मन लगता ही है। और फिर शाम के, कभी मैं सुबह को करती हूँ, कभी मैं शाम को करती हूँ ये सफाइयाँ। एक बार करती हूँ मैं, 2 बार तो नहीं करती। पर सिंक को मैं धो देती हूँ, सिंक तो 2 बार धोती हूँ मैं। 2 बार क्या, सिंक तो आप 3 बार भी धो तो चलेगा, क्योंकि बर्तन के साथ उसे भी साफ़ कर दो तो सही रहता है, वो भी स्टील का ही है। तो बाकी साफ़ हो गया था मेरा इधर अब, तो अब इसको भी पोंछ देती हूँ। तो यहाँ पर की सफाई मेरी सारी हो गई थी। तो ये देखिए किचन मेरा हो गया है चमाचम, तो चमक गया है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना। साफ साफ करो तो सफाई अच्छी लगती है, क्यों। ये देखिए बर्तन भी धुल गए हैं मेरे, तो किचन की साफ सफाई हो गई है। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।